नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि पटेल के एक नए यूट्यूब चैनल मास्टर लर्निंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी पता हो, पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है जब से ट्रंप बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और एक टैरिफ वॉर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। हालांकि भारत पर ट्रंप ने 26% का टैरिफ लगाया, किंतु 2 दिन पहले ही 90 दिन के लिए फिर से भारत को रिलीव कर दिया गया। पुनः 10% टैरिफ जो पहले लगा था वही चल रहा है। किंतु वहीं अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका और चाइना का जो एक टैरिफ वार है, इस पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक परिदृश्य है, अस्थिरता पैदा कर रही है। बाजार पूरी तरह से इसके घेरे में आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स और इन दोनों की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत ही होता ना कि एक डायरेक्ट युद्ध न लड़के टैरिफ टैरिफ खेलना। तो टैरिफ इस तरह खेला जा रहा है। तो हाल ही में अमेरिका ने वहां के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, चाइना फेसेस अप टू 245% टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट टू द यूएस व्हाइट हाउस फैक्ट सीट। मतलब जो वहां की एक फैक्ट सीट थी, उस पर जब देखा गया तो टैरिफ इंपोर्ट कर दिया गया 245% चाइना पर। और इसके जो पीछे रीजन है, वो रीजन है कि अमेरिका सभी को कहीं न कहीं लेबर मानता है। मतलब आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। वो अपने यहाँ पर जो रेयर अर्थ हैं, इनको क्या करता है कि एक्सपोर्ट करता है और अपने यहाँ डंप करता है। ठीक है? तो क्योंकि अभी अभी आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका और यूक्रेन, भाई यूक्रेन कहीं न कहीं अपनी ज़मीन तलाश कर रहा है। वो अमेरिका अपनी ज़मीन तलाश कर रहा है कि रेयर अर्थ मेटल प्राप्त हों। तो उन्होंने अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, ज़ेलेंस्की साहब को बहुत हड़काया था कि जो अपने यहाँ के अर्थ मेटल हैं, हमें सौंप दीजिए। अब ज़ेलेंस्की इस पर तैयार नहीं हुए। ठीक है? और क्योंकि ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, रेयर अर्थ मेटल की ही ज़रूरत पड़ती है। इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर बड़े-बड़े वाहनों पर जो चिप्स बनती हैं, उनके बिना कोई काम होता नहीं है। और मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, दुनिया का 70% अकेले अमेरिका चाइना से रेयर अर्थ मेटल इंपोर्ट करता था। किंतु अब चल रहा है टैरिफ वॉर। दोनों देश टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, और टैरिफ टैरिफ खेलने में चक्कर में अमेरिका नया ढूंढ रहा है कि भाई अब जाहिर सी बात है, अगर 245% अमेरिका ने इन पर टैरिफ लगा दिया है तो उसे एक दूसरी जमीन तलाशनी होगी। अमेरिका ठहरा सुपर पावर, निकले ठाट में जेलेंस्की साहब को हड़का दिए बुला के अपने व्हाइट हाउस में। मगर वो कहाँ मानने वाले, क्योंकि यूक्रेन में भी बहुत अधिक मात्रा में रेयर अर्थ मेटल पाया जाता है, और चाइना से 70% इंपोर्ट करता था अमेरिका। और जब वहां पर एक है हाउस फैक्ट सीट चेक की गई, तो वहां पर उस सीट में 245% टैरिफ लगा दिया गया चाइना के ऊपर। अगर सिनेपोसिस की बात करते हैं, चाइना नाउ फेसेस टैरिफ्स अप टू 255% ऑन एक्सपोर्ट टू यूएस। ठीक है? जब एक्सपोर्ट करेगा तो 245%। अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है? तो इंपोर्ट बोलते हैं आयात करना, और एक्सपोर्ट करते हैं बेचना। ठीक है? तो जो चाइना अपने यहां से 70% रेयर अर्थ मेटल, और विश्व का सबसे ज्यादा अगर अर्थ मेटल है तो वो चाइना के पास है।
तो इंपोर्ट करता था किससे? चाइना से 70% और अपने यहाँ पर डंप करता था। ठीक है, अब 200% टैरिफ लगा दिया गया है। क्लियर? और 245% टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई 1 रुपए की सामान थी, 1 रुपए का था तो 245%। और अच्छा, ये लगाया क्यों जाता है? अपने यहाँ की बाजारों को बचाने के लिए। मगर ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ टैरिफ खेला जा रहा है प्रत्येक देशों पर, ये कह मतलब अमेरिका फर्स्ट यहाँ निकल के आता है कि जो अपने यहाँ की कंपनियां हैं और उनको प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व की कंपनियों को अपने देश से, क्योंकि ये होता है ना कि मान लो अगर हमसे अमेरिका सामान मंगा रहा है तो हो सकता हो कि अपने यहाँ का जो सामान जा रहा है वो सस्ता हो अमेरिकी बाजार में, और वहां के द्वारा बनाई गई कंपनियों का सामान महंगा पड़ जाए। तो जो उनके छोटे-छोटे एमएस हैं और उद्योग हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को उभार नहीं पाते हैं। और इसी चक्कर में ट्रंप लगातार खेले जा रहे हैं, नहीं बस लो घनाघन टैरिफ लो, टैरिफ वार चालू है। पूरी दुनिया में अस्थिरता फैल गई है। यहाँ तक कि जो उनके कलीग थे, यानी कि कलीग कह सकते हो, इज़राइल पर मिलने गए उनसे नेतन्याहू, ट्रंप ने साफ मना कर दिया, देखो भाई इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैंने लगभग 22% लगाया है आपके ऊपर, लगभग एक फैक्ट है 20 प्लस लगाया है टैरिफ, इस पे कोई बात नहीं होगी। हम आप लोगों को बहुत ज्यादा देते हैं, इस पे बात नहीं होगी। तो समझ रहे हैं। और जो अमेरिका की फर्स्ट नीति है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस टैरिफ के चक्कर में पूरी मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। ये तात्कालिक तो ठीक है, अपने मार्केट को, अपने जो अपने वहां पर उद्योगपति हैं या छोटे छोटे उद्योगपति, उनको तो तात्कालिक राहत दे सकते हो, मगर भविष्य में आने वाला ये खतरा हो जाएगा पूरी विश्व के लिए, नवाचार के लिए। और एक जो ग्लोबलाइजेशन था, इसका भी अपना स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सही नहीं है। सभी इकोनॉमिक्स यही मानने हैं कि इनके द्वारा जो खेला खेला जा रहा है वो सही नहीं है। और इसी को देखते हुए चाइना पर 245%, और उसके रिटालिएट में चाइना भी नहीं पीछे हट रहा है, 125% का टैरिफ लगा दिया। अब चाइना ने 245 कर दिया, वो अमेरिका ने 245 कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि चाइना कितना कर रहा है। और चाइना बिल्कुल ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है और अमेरिका को यह भी पता है कि अगर हमें कोई टक्कर दे रहा है तो चाइना है। तो फॉलोइंग द ट्रेड टेंशन स्पार्क्ड बाय यूएस टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स, जो चाइनीज की सामानें थी उस पर 245% का जो टैरिफ लगाया गया है, रिटालिएशन बीजिंग, मतलब जो विपक्ष में उस चाइना के द्वारा बोला गया है, हॉल्टेड बोइंग जेट डिलीवर्स, जो जेट डिलीवर्स हुआ था जो बोइंग है, जेट है विमान बोइंग, and aircraft part purchases, while China says it's not afraid of trade war, it continues to call for a respectful dialogue. ठीक है, meanwhile जबकि ट्रंप is open to trade deal but insist China must make the first move, और ये चाइना के द्वारा ये पहला मुंह हटाया गया है, क्योंकि जो जेट बोइंग वगैरह जेट विमान बनते हैं इसमें अर्थ मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है। चाइना now faces up to 245% tariffs. चाइना ने क्या रिस्पॉन्ड किया है? It responds to any inquiry about the 245% tariff report, चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, स्पोक पर्सन लिन जॉन सेड ने कहा, यू कैन आस्क द यूएस साइड फॉर स्पेसिफिक टैक्स रेट फिगर्स एज पर ग्लोबल टाइम रिपोर्ट। ग्लोबल टाइम रिपोर्ट के द्वारा बताए गए जो वहां के विदेश मंत्रालय है चाइना का, उस पर रिटालिएट करते हुए, उस पर बोलते हुए, वहां के जो स्पोर्ट्स पर्सन है मिनिस्ट्री के, लीन जियोन सेट, यू कैन आस्क द यूएस साइड स्पेसिफिक टैक्स, जो फिगर्स दिखाए गए हैं
चाइना हैज वार्नड इट, चाइना ने वार्न किया है, चेताया है, नॉट अफ्रेड मतलब उन्हें धमकाया न जाए, टू फाइट अ ट्रेड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिटालिएट कॉल फॉर डायलॉग, और डायलॉग पर कहीं न कहीं बात करने उन्हें चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा नहीं, आप इस तरह धमका नहीं सकते हैं, आप फाइट ट्रेड वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट। किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट जो ट्रेड वॉर चल रहा है, कहीं न कहीं टैरिफ युद्ध चल रहा है, कॉल फॉर डायलॉग, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ का अगर समाधान है तो बातचीत है। तो आई होप पूरा मैटर समझ में आया होगा कि किस तरह प्रेजेंट टाइम में अमेरिका दुनिया पर टैब लगाकर, यहाँ तक कि भारत पर भी टैब लगा दिया था 26%, किंतु 90 दिनों के लिए यानी कि 3 महीनों के लिए वापस ले लिया है, और लगभग दुनिया से जितने भी देशों पर लगाया था सबसे वापस लिया है, केवल चाइना को छोड़कर। तो चाइना और अमेरिका का एक प्रकार से टैरिफ टसल चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। ये एक दुनिया को नई, कहीं न कहीं एक रसातल नवाचार में एक इनोवेशन टाइप का है, उसे ब्रेक करने का काम करेगा। देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इसका जो फैसला है, वो कैसा रहता है और दुनिया पर अपना इम्पैक्ट कैसे डालता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दीजिए। जय हिंद साथियों।